बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूस से कुरान शुरू करने से पहले, और शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, वी बिगिन विथ हिज ब्लेसेड नेम हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, and we praise him and we glorify him as he ought to be praised and glorified, and we pray for peace on all the noble messenger, particular last of them नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग जो है कल सूर्य बकरा के डे थर्ड में स्टडी किए थे और 46 आयत हमने कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर हमने कल जो है लास्ट 47 आयत को जो हम उसे जो है फिनिश किए थे। तो आज हम 47 आयत को ही शुरू करते हैं यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट। आ गया बहुत सही टाइम पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो 47 आयत से हमें शुरू करना था। तो 47 आयत पर कल हमने इसे रिलीव हुए थे और अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लें। अय बनी इसराइल, तुम मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं, और उसकी सारी दुनिया जहान वालों पर मैंने तुमको फजीलत बख्शी। यानी अल्लाह पाक बनी इसराइल किसको कह रहा है? बनी इसराइल एक कौम थी। इसराइल का मतलब एक नबी थे जिनका नाम इसराइल था, और एक उनका जो कॉमन नाम था याकूब अलैहिस्सलाम, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा थे। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर गुजरे हैं। तो इसमें अल्लाह पाक उनके बच्चों को है ना वार्निंग दे रहे हैं कि तुम लोगों को अल्लाह ने क्या क्या दिया, और तुम लोग को अल्लाह ताला ने कितना इल्म सिखाया, तुम्हें दुनिया में बहुत ही फजीलत दी। तो अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि इतना सब देने के बाद तुम लोग जो है अल्लाह की नाफरमानी से बचो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला को रिज़्क नहीं देते, हम तुमको रिज़्क देते हैं। अल्लाह हर बंदे को रिज़्क दे रहा है जी। अब देखते हैं 48 नंबर की आयत। और उस दिन से डरते रहो जिसमें कोई शख्स किसी के कोई काम नहीं आएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात की तरफ अल्लाह जो है हमें याद दिला रहा है। क्या ये अल्लाह ताला सिर्फ अरब वालों को कह रहा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है? तमाम क़यामत तक के आने वाले इंसानों को अल्लाह डरा रहा है, कह रहा है और उस दिन से डरते रहो जिस दिन में कोई शख्स किसी को कोई काम नहीं आएगा। यकीन मानिए, इंसान अपने खास दोस्तों से एक नेकी मांगेगा, कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन एक नेकी इतना ज़्यादा वजनदार होगी कि तब उसे एहसास होगा कि पूरी दुनिया दे के भी किसी से आप एक नेकी लेंगे ना तो वो नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त नेकी की वैल्यू होगी। तब पता चलेगा कि आकाश में अल्लाह को खुश करने के हिसाब से अमल किया होता कोई, तो आज मेरी भी नेकी का पलड़ा भारी होता। तो हमें अपने नेकी का पलड़ा जो है, वेट जो है वो वज़नदार करना होगा। वो तभी होगा जब हम तमाम अपनी ज़िंदगी के अमल में कसम उठाएं और बिना किसी लोगों को परवाह किए सिर्फ खुदा के हुक्मों का परवाह करें, तो उसमें इंसान कामयाब होगा। और दुनिया को खुश करने में चक्कर पड़े, दुनिया को इंसान अगर खुश करते रहे तो इंसान अपना जान भी दे डाले, लेकिन दुनिया कभी खुश होने वाली नहीं। ये बात जो है पत्थर की लकीर है। तो अल्लाह ताला तो वो ज़ात है कि हर उसकी ख्वाहिश को मान लेने से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो हमारे लिए इतना इनाम इस दुनिया में भी दे के दिखा दिया, और अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग देख रहे हो कि मैं इनाम दे रहा हूँ तुम्हें, और आखिरत का इनाम अल्लाह बोल रहा है कि तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं होता। हाँ, तुम बे औलाद थे तो हमने तुमको औलाद दिया, तुम अकेले थे तो तुमको ख़ानदान वाला बनाया, ननिहाल बनाया, ददियाल बनाया, ससुराल बनाया। तो यानी इतनी सारी नियामतें देने के साथ साथ अनगिनत नियामतें ही अल्लाह ताला ने दुनिया में जो है ना हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं अल्लाह। तो अल्लाह कह रहा है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि हमेशा की ज़िंदगी में हम तुमको दोबारा से उठाने वाले हैं। और फिर तुम्हें याद भी दिलाया कि तुम्हारे ही ज़रिए, तुम्हारे ही जिस कतरे की कोई इज्जत नहीं है, इंसान उस कतरे से पैदा इसलिए अल्लाह ने किया ताकि उसे अपनी औकात याद दिलाए रखे कि तू कुछ भी नहीं था, तू जो है इज्जत के लायक नहीं था, और मैंने तुझे वजूद दिया, तेरी आइडेंटिटी दी, तुझे किसी बड़े ख़ानदान वाले का बेटा बनाया। तो इस सारे एहसान को इतना आसानी से इंसान भुला देता है। तो उसे गौर करना चाहिए। हर इंसान को अपनी पर्सनल चीज़ों पे गौर करे तो उसे अल्लाह का एहसास होगा, और इस तरीके से वो शुक्रगुजार बनेगा, और अल्लाह उसे हमेशा जो है उस नियामत में
बख्शता रहेगा, यानी इसके बाद वाली की जो अजीम ज़िंदगी है उसमें कामयाब हो जाएं और अपने लोगों को भी हम वहाँ तक पहुँचाने में कोशिश करें, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एक्सेस तो अल्लाह उन्हीं लोगों को देगा जिसके दिल में अल्लाह नेकी पाएगा, अल्लाह उसे हिदायत दे देगा। हम लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे हिदायत दे। तो हिदायत अल्लाह कुरान में कहता है, हिदायत तो हम उसी को देते हैं जिसके दिल में हम नेकी ज़रा सा मालूम करें पहले। तो आदमी को एक कदम चलना होगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें जो है 100-1000 कदम चलवाएगा नेकी के रास्ते पे। तो शर्त यह है कि अल्लाह ताला दिल में नेकी मालूम करना चाहता है, और दिल अगर दोहरापन है तो नेकी कहाँ से आएगी? ज़ाहिरत में नेकी रहेगी लेकिन अंदरूनी नेकी नहीं आई है अभी तक। तो ये साफ होना ज़रूरी है। तो ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, यानी देख लीजिए, ये देखिए क्लियर वार्निंग है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ताला की खुशी के लिए उस दिन अल्लाह से बोलेंगे, या अल्लाह हमें माफ़ कर, या अल्लाह तू हमें बचा, या अल्लाह तू हमें बख्श दे। तो अल्लाह क्या कह रहा है? किसी की सिफारिश उस दिन कबूल नहीं होगी, हाँ, लेकिन अल्लाह जिस पे चाहे। तो इसलिए हमें ऐसे काम करने होंगे कि अल्लाह ताला हमें जो है उस दिन जो है क्या बोलते हैं, उस दिन हमारा डिसरिस्पेक्ट होने से हम अगर बचना चाहते हैं तो अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक हर अमल में होशमंद रहें, होश को खो ना दे। एक दिन अमल करके बाकी दिन सोते रहें तो काम नहीं चलेगा। अल्लाह बोल रहे मरते दम तक, लास्ट सांस तक तुम्हें यही तुमको जो है ना पेमेंट करना है। इसका रिजल्ट जो है ना मैं तुमको इतना अजीम दूंगा कि तुम्हें एहसास होगा कि नेक अमल करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अल्लाह के लिए। तो ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा, मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि किसी को पनिशमेंट कम करने के लिए अगर कोई किसी के पास पूरी दुनिया की दौलत होगी या फिर अपने बहन भाई बीवी बच्चे सबको दे डालेगा, बोलेगा अल्लाह मुझे बचा पहले, मैं नहीं जानता इन लोग का अल्लाह। क्योंकि उस दिन का जो जहन्नुम और उसकी सज़ा को देख के आदमी का आलम ही होगा, पागल हो जाएगा कि इतना बड़ा सज़ा मैं सह कैसे पाऊंगा, और वो भी कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा कि भाई ये मुआवजा दे दो और अल्लाह पनिशमेंट से तुमको छुटकारा दे देगा। वो बात अभी कह रहा है कि दुनिया में थे तो मैं तुमको बोल रहा था कि तुम नेकी करो, गरीब व यतीम के ऊपर हाथ फेरो, जिनके माँ बाप गुजर गए उनको खाना खिलाओ, भले वो तुम्हारा ब्लड नहीं है, उसको बहन भाई समझो। सिर्फ खून के बुनियाद पे बहन भाई नहीं हो सकते। अल्लाह कह रहा है, जिन लोगों ने भी एक इंजिल की आयत में बता रहा हूँ आपको, इंजिल जो नबी ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कि उसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक बता रहे हैं उसमें कि तुम लोग जो है ना, अक्सर लोग ये समझते हैं कि खून के रिश्ते ही भाई बहन होते हैं, और तुम लोग जो है ना अपने खून के रिश्तों के साथ अच्छे से पेश आते हो, और जो दूसरे खानदान से जो भाई बहन है उनके साथ जो बेरुखी करते हो, मतलब बेईमानियों पे उतर आते हो, उनके माल को, उनको चीटिंग करते हो। तो अल्लाह बोलता है अच्छा, अगर तुम इस पे कायम रहो तो बहुत जल्द हम तुम्हारे खानदान में ही तुम्हारे ही भाई बहन तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे। तब तुम एहसास करोगे कि दूसरों को अपना भाई बहन नहीं समझना कितना खतरनाक है। यानी भाई बहन का जो रिश्ता है हकीकत में पहचानिए, यानी जो दीन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा वही हकीकत में सच्चा भाई है, भले वो किसी भी दूसरे खानदान में पैदा क्यों ना हुआ। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी भी जुबान को बोलता हो लेकिन अल्लाह के ज़ात के सिवा वो किसी को माबूद पुकार रहा है, तो फिर उसका जो है उसका इल्म बेकार है, उसका इल्म बेकार है और उसका इल्म उसे बचा नहीं पाएगा, दुनिया का इल्म। तो सबसे शर्त ये ज़रूरी है कि हम पहचाने कि कितना इंपॉर्टेंट दिन की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, हम एक एक दिन पास करते जा रहे हैं। 49, और जब हमने तुमको आले फिरौन से नजात दिलाई, फिरौन यानी वही वो जालिम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये शख्स था और राजा था ये, और बड़ा जालिम था, अपने आप को खुदा बोल के लोगों को मारता था जान से कि मुझे खुदा बोलो नहीं तो मैं जुल्म करूँगा। तो इस तरीके से ये अल्लाह पाक कह रहा है कि इस फिरौन से अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम उनके पैगंबर थे और बनी इसराइल बड़े गरीब लोग थे और एक दिन की भी उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें एक दिन छुट्टी दी गई, यानी तभी से इतवार और संडे जो है मिलता रहा लोगों को। ठीक है, तो फिरौन से अल्लाह ताला ने निजात ऐसे दिलाई कि वही जो मैंने बताया था ना कि दो समुंदर जो है रास्ता बीच में से वो समंदर फट के दो रास्ते पर दो समंदर हो गए, दो पहाड़ के जैसा समंदर उठ गए और बीच में रास्ता बन गया। और इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो गरीब बनी इसराइल लोगों को जो है फिरौन जैसे जालिम कौम से निजात दिलाई। तो फिरौन ऐसा जालिम था कि आदमियों को मार डालता था और उनकी घर को औरतों को जो है कनीज बना के रखता था और अपने आप को खुदा का दावा करता था, लास्ट तक यही करता रहा। और ये किस्सा आज भी इसका बॉडी जो है अल्लाह ताला ने बचा के रखा है। कायरो करके एक शहर है इजिप्ट में, वहाँ मेरे एक दोस्त भी रहते हैं, तो कायरो में वो बॉडी अभी तक रखा हुआ म्यूजियम में। तो अल्लाह ऐसा क्यों रखा है जरा सोचिए, 4500 साल पुराना बॉडी है, आज तक कैसे बचा रहा? क्योंकि
अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। कुरान में ही वो आयत मिलती है कि हम तेरी बॉडी को बचा के रखेंगे ताकि आने वाले जो जालिम लोग हैं देख लें कि तकब्बुर करने वालों का क्या हाल होता है, घमंडियों का क्या हाल करूँगा मैं। तो इसीलिए वो देखिए, ना ज़मीन ना आसमान ना आग उसको जो है ना गला के ख़त्म ही नहीं कर पाई, क्योंकि अल्लाह का अल्फाज है ना। तो कैसे वो कुदरत जो है उसे ख़त्म करती? अरे मेरे रब ने कहा, हम नहीं इसको ख़त्म कर सकते। तो इसलिए 4,500 साल के बाद भी आज भी उसकी बॉडी जो है म्यूज़ियम में आज रखी हुई है कायरो के, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से उस जालिम फ़िरौन से अल्लाह बता रहा है कि देखो इन जालिमों से भी निजात हम दिला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने आप पे फोकस करो कि तुम कहीं जालिम तो नहीं बन रहे हो। तो तुम भी तो जालिम बन रहे हो कि मेरी ख्वाहिशों को छोड़ के अपनी ख्वाहिशों पे चल रहे हो। तो फिर तुम्हारे ऊपर जालिम अगर मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर कौन मुसल्लत होगा? ज़रा अपने को भी तो देखे इंसान। अल्लाह बोल रहा है इसलिए तुम्हारे लोगों के पास कम इल्म है क्योंकि तुम मेरी किताबों की तरफ आते ही नहीं। और जब कोई बुलाने वाला बुलाता है तो उसको जो है उसको दीवानगी और पागल का जो है टाइटल लगा देते हैं। तो वजह प्रॉब्लम क्या है कि असल में दीवानगी और पागलपंती की तो ये शिकार हो गए जो खुदा की आयतों को समझना ही मुनासिब नहीं समझ रहे। तो ज़रा सोचिए कि कोई चीज़ में अगर समझ नहीं पैदा होगी तो उसका ज़िंदगी में क्या हाल होगा। बेमकसद ज़िंदगी हो जाएगी उसकी, उसमें असल खुशी और खुशनुदी नहीं आएगी। उसका एम ही उसे नहीं मालूम इंसान को। वजह वो खुद है कि खुद जो है इतनी दुनिया भर की आज ये नहीं बोल सकता कि अरे मुझे समझ नहीं थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था। क्यों? आज दुनिया में पढ़ना कितना आसान हो गया, ज़रा देखिए आप। एक सेकंड पे जो है आज अल्लाह के फजल से नॉलेज को अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया। अब इसके बावजूद भी अगर इंसान बोले अल्लाह मुझे नहीं मालूम था, तो उसकी कमबख्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब हमने तुमको आले फिरौन से निजात दिलाई, यानी अल्लाह पाक उन बंदों को जो रहम किया था आज की तक के कौम को याद बता रहा है कि हमने इस तरीके से जालिमों से निजात दिलाई थी। तो तुमको ईज़ा पहुंचाने में लगे रहे थे। यानी फिरौन हमेशा मतलब जो है लोगों को ईज़ा देता था और कंटिन्यूसली अपने महले बनवाने के लिए ईंटें पकवाया करता था। और वो ईंटें के लिए जो मिट्टियाँ होती थी उन पे जो है पैरों से उन्हें जो है क्या बोलते हैं कूदने बोलता था ताकि उससे और अच्छे ब्लॉक्स बने। तो बड़ी तकलीफ़ें देता था उस ज़माने में। अपने महले बनाता था और गरीबों के पसीने और खून को चूसता था। तुम्हारे बेटों को जुबा करता था, जुबा यानी मार डालता था, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। ऐसा जालिम था वो। अल्लाह याद दिला रहा है वो हिस्ट्री को, जो फैक्ट है। आज भी भरपूर निशानियां वो सरजमीन पर मौजूद है। और सबसे बड़ा जो हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला की, वो ये है कि बोलते हैं कि फिरौन की बॉडी जस्ट अभी कुछ 70-80 ईयर्स पहले जो है साइंटिस्टों के हाथ लगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में आयत में बोला ये बॉडी तब लोगों को मिलेगी जब उस कौम को बहुत ज़रूरत होगी फिरौन से नसीहत हासिल करने के लिए। यानी बहुत सारे लोग फिरौन जैसा हो जाएंगे। तो आज 70-80-100 साल में आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फिरौन पैदा हुए हैं। जालिमाना हरकत, यानी नाच गाने वो भी करवाता था अपने महल के अंदर, और मर्दों को मार देता था बेवजह, मतलब बीवी शोहर के जोड़ों को तोड़ डालता था और उनकी बीवी को हड़प लेता था। तो ऐसा जालिमाना हरकत, और जो कोई भी उसके रब के अलावा कोई दूसरे को रब पुकारता था तो उसको जान से मार देता था, बोलता था मैं तुम्हारा रब हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसे बहुत जलील वाला अजाब दिया। और अल्लाह कुरान में एक जगह आयत में फरमा रहा है हम सुबह शाम उसको जो है ना फरिश्ते जो है आग के सामने पेश करते हैं और दर्दनाक अजाब देते हैं। उसको कंटिन्यूसली मिल रहा है 4,500 साल से, और उसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। और उस दिन जो है क्या बोलते हैं जब अल्लाह ताला हिसाब करेगा हशर के मैदान में, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मुनाफिकों को जो है अल्लाह फिरौन जैसी सजा देगा। मुनाफिक यानी वही कि दोहरापन को नहीं छोड़ रहे, हाँ, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को खुश करना चाह रहे। तो दोहरापन नहीं छोड़ने वाले लोगों को अल्लाह ने लक़ब दिया है मुनाफिकियत का। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है या हमारे समाज में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हर भाषा बोलने वाले में मुनाफिकत थे। यानी वो लोग है ना क्या करते थे, बिजनेस के पर्पस से या पैसे की लालच से या किसी भी वजह से, लोग क्या कहेंगे की वजह से, इन लोग जो है ना दो नावों पे पैर रखते थे और अपने पूरे जनरेशन को खराब कर दिए थे। यानी हिंदू में जाते थे तो हिंदू रहते थे, मुसलमान में आते तो ऐसे लोगों को अल्लाह जो है ना वार्निंग दे रहा है कि सुधर जाओ, वरना तुम अपनी ज़िंदगी जो है खुद उसके मालिक नहीं हो और तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मेरे अजाब की। तो सुधर जाओ और अल्लाह से डरने वाले बंदे जो है अपने भाई बहनों को बचाए, थामे। अगर अक्लमंद कहते हैं अपने आप को तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने भाई बहनों को बड़े हिकमत से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में, दलील के साथ, इल्म हासिल करके पेश करें उसके सामने, तो और दुआ भी करें उनके लिए। तो ये फ़र्ज़ बनता है हर मोमिन का।
तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी इम्तिहान था तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह खुद कह रहा है कि इतनी बड़ी आजमाइश के टाइम पे लोग रो पुकारने लगे, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, वही बनी इसराइल। आज भी देखिए हालात क्या है। तो सेम अल्लाह ताला ने उनको इतनी सख्त आजमाइश में क्यों डाला जानते हैं? फिरौन के जरिए, क्योंकि वो लोग भी जो है अल्लाह की आयतों को झुठला रहे थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को, जिसका नाम था तौरात। तो किताबों को समझते ही नहीं थे वो लोग, इसलिए उनके ऊपर जिल्लत छा गई और गुलामी का चादर पहना दिया अल्लाह ताला ने फिरौन का। तो इसी तरीके से आज जो पूरे दुनिया में छाया हुआ जो जुल्म है ना, ये जुल्म हमारे ही कौमों के अमाल का नतीजा है, क्योंकि तमाम अमालों में सब अपनी ही ख्वाहिशें से कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह की ख्वाहिशों से जमीन पाक नहीं होगी तो जमीन पे अजाब नहीं बरसेगा तो क्या बरसेगा? हाँ, और अल्लाह की रहमत है कि इतना गुनहगार होने के बावजूद भी दर्दनाक अंदाज में उसने अजाब नहीं दिया अभी, तो लोग और खेल रहे हैं। और म्यूजिक, आज आप देख लीजिए म्यूजिक के जितने भी, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज की म्यूजिक देखिए, जितने लोगों ने म्यूजिक से मोहब्बत किया, जिसको अल्लाह ने नापसंद किया और उसके पैगंबर ने भी उसी को नापसंद किया जो अल्लाह नापसंद कर रहा है। आज देखिए म्यूजिकों को गले लगाने वाले लोगों का क्या हाल हो गया, उनके पहनावे बदल गए, उनके कैरेक्टर लॉस हो गए, उनके अंदर का मोरल वैल्यूज खत्म हो गया, उनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, बड़ों से बात करने का ढंग नहीं। हाँ, और वो अपने बेटियों और बहनों को जो है ना इन म्यूजिक के नाम पे जो है एक्सपोज कर रहे हैं। कितना बड़े उनका, जब एक बेटी जाएगी ना, एक औरत गुनाह जहन्नुम में अल्लाह डालेगा ना, बोलते कि 4 लोगों का कॉलर पकड़ के बोलेगी, अल्लाह अल्लाह ये मेरा भाई था इसने नहीं रोका, अल्लाह ये जानता था इसने फिर भी नहीं रोका। उसका गुनाह जो है भाई के कंधे पे डाला जाएगा। फिर बाप का कॉलर पकड़ेगी पहले, फिर उसके बाद जो भाई का, उसके बाद शौहर का। अभी तीनों से नहीं बना तो बेटा भी नहीं बचेगा। बोले तू तो बेटा था ना रे, तू तो माँ बोल के बहुत मोहब्बत करता ना, कहाँ गया तेरा ईमान? तू जानने के बाद भी क्यों नहीं उसे अच्छे अंदाज में बोला अपनी माँ को? तो खबरदार, मर्द लोग भी बचेंगे नहीं इतने आसानी से, तो इसलिए डरना बहुत ज़रूरी है। औरत की जिम्मेदारी इन 4 मर्दों के ऊपर है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने औरत को ऐसा अकेले नहीं छोड़ा। बाप जिम्मेदारी संभाल दिया, अब भाई के हाथ, भाई फिर जो सौंपा शौहर के हाथ में, शौहर चला गया, बेटे जिम्मेदार है। कहाँ छोड़ा बताओ अल्लाह ताला ने औरत जात को? लेकिन आज औरतों का अगर ये हाल है ना, तो ये पूरा क्लियर निशानी अल्लाह ताला ने ला के बता दिया कि आज के जो ये मर्द लोग हैं, ये लोग जो है हकीकत में अल्लाह की नज़र में जो है ना बड़े मतलब बोलते हैं ना बदतमीज़ और जिल्लत पाने वाले मर्द हो चुके हैं। तभी इन औरतों का हाल ऐसा हुआ। शर्म की मतलब आज हम मर्द लोगों के वजह अल्लाह ने प्रूफ कर दिया कि ये लोग है ना किसी काम के नहीं। ये सब जो है दुनिया के जो है ना चाहत करने वाले मर्द होने की वजह से इन्होंने अपनी औरतों का जो है इज्जत नहीं बचा पाए, और उसको जिल्लत को इज्जत समझ रहे हैं, और जो अल्लाह इज्जत सब सिखा रहा है उसे जो है उसे बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तो पता चल जाएगा बहुत जल्दी इन तमाम इंसानों को कि क्या, और बहुत लोगों को पता भी चल रहा है उनकी फैमिली में, ऐसा नहीं है। अल्लाह से ज़र्रा बराबर भी किसी इंसान की फैमिली छुटी नहीं है, क्योंकि हम सब उसी के बंदे। 50वीं आयत, और जब हमने दरियाए शूर को तुम्हारे सबब फाड़ दिया, यानी वही अभी मैंने बोला ना, नील नदी जो है मूसा अलैहिस्सलाम के आसे से जो पार हो गई, यानी 2 टुकड़े हो गए। फिर हमने तुमको डूबने से बचा लिया और फिरौन के लोगों को गर्क कर दिया, यानी डुबा के जो है उनको दर्दनाक अंदाज में डुबा दिया। उनके घोड़े वोड़े सब मर गए, और जितने उनके माल थे सब उन तमाम मालों को गरीब लोगों को जो है उनका हाकिम बना दिया। देखिए अल्लाह ताला दिलाना चाहे तो कैसे दिलाता जालिमों से, और तुम उस वक्त देखते रहे थे। अल्लाह किन लोगों को बोल रहा है? हमारे बड़े लोग जिन्हों को बनी इसराइल कहते हैं, वो ज़माने के, तो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि समंदर फटा था। तो इतनी इतनी अजीम निशानियां इतने तमाम पैगंबर ने कहा, तो कैसे ये जालिम लोग, बेवकूफ़ लोग जो है झुठला रहे हैं? वो अपने आप में झांक कर देख लें। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। यानी क्या हुआ, जब वो समुद्र रास्ता से, अभी इससे पहले का आयत ये था कि जब समुद्र को पार करके पूरी बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निजात पाके आ चुकी थी, तो अल्लाह पाक ने कहा कि अच्छा ठीक है मूसा, अब तुम इन्होंने समझा दिया ना कि शिरक मत करना, अब मैं जा रहा हूँ 40 दिन के लिए अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए। तो अपने एक भाई का, उनका नाम था हारून, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम था हारून। तो हारून को कहा, हारून इनका ख्याल रखना, इनकी किसी भी सरकश की ख्वाहिश पे चलना नहीं, तू जो है हमको सिर्फ अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक इनको गाइड करते रहना, मैं जा रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद जब वो रिटर्न हुए तो देखा कि उन लोगों ने ना बछड़ा, यानी वही काफ बैल,
उसको है ना माबूद बना के पूजना चालू कर दिए। और जब उसको पूजना चालू किए ना, तो जितनी कौमों में सिंसियरिटी थी ना, जितनी औरतें बच्चे सब नाच गाना, दारू, एक दूसरे पे गिर रहे हैं, पड़ रहे, पूरी जहालत आ चुकी थी। आज भी आप देख सकते हैं ये सेम चीज देखिए, आज भी निशानी के तौर पे जितने लोग मूर्तियों के सामने ढोल डांस ये सब जो हो रहे हैं, आप देख लीजिए, सेम जो है आज भी वो निशानियां बदली नहीं है। सेम वही जहालत और वही जिल्लत जो है इन कौम वालों पे भी छाई हुई है, जो बिल्कुल अल्लाह बता रहा है कि जिन लोगों को बछड़ा बना के इन लोगों ने माबूद बना के पूजा, उन लोगों के अंदर ये गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर है ना बेवकूफ़ी और जिल्लत और जहालत और क्या बोलते हैं बदनसीबी का चादर चढ़ा दिया, जिससे क्या होगा कि वो बहुत ही एक दूसरे पे दारू उछालना और एक औरतें जो है बेपर्दा होना, इस तरीके से और ज़्यादा होने लगा। आज आप देख सकते हैं मुंबई या बड़े बड़े जो शहरों की मिसाल है जहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, और उस वक्त किस तरीके से जाहिलाना अंदाज में, पता नहीं वो किस इबादत को पेश कर रहे हो जाहिलाना अंदाज में, क्योंकि जहालत पहली शुरुआत ही जाहिलत है कि अल्लाह के सिवा तमाम कायनातों में कोई माबूद नहीं है। उसके प्यारे बंदों को जो माबूद बना के तुम पुकार रहे हो, तो वो माबूदों को कुछ, जो प्यारे बंदे उन लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा। जिन्होंने उनके पीठ पीछे ऐसा किया उनको अल्लाह पकड़ के मारेगा। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह बखूबी हर चीज को जानता है कि कौन किस 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 बड़े ने क्या किया था और किसने निजात किया था। तो जब मूसा चले गए तो तुम ये जुल्म करने लगे, अल्लाह यही कह रहे हैं, कौम वाले लोग जुल्म करने लगे। फिर 52 की आयत में आप गौर करें बहन भाई, फिर भी हमने तुमसे दरगुजर कर दिया, जाने दो, समझ जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं इतनी बड़ी बात के बाद इस उम्मीद पर कि एहसान मानोगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी बात को इसलिए माफ किया कि तुम, अल्लाह जब माफ करे ना तो अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। अल्लाह बोल रहा है शुक्रिया अदा करो मेरा, याद करो कि मैं तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी खिला रहा हूं ना, तो मुझे याद करो, एहसान मानो मेरा। और जब हमने मूसा को किताब तौरात अता की जो फैसला कुन चीज है, इस उम्मीद पर कि तुम सीधे सीधे चलोगे, यानी वो अजीम शान किताब, वो भी आसमानी किताब थी जिसका नाम तौरात था, लेकिन वो अरबी में नाजिल नहीं हुई थी, वो हिब्रू में नाजिल हुई थी, ठीक है। लेकिन आज अगर आप तौरात को, पूरा कुरान समझने के बाद अगर तौरात को इंग्लिश में भी अगर समझना चाहते हैं तो आज अवेलेबल है, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे नियामतें क्रिएट की हैं जिसकी ट्रांसलेट की मदद से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। 54 आयत, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को माबूद बनाया, तो तुम अपने खालिक के सामने तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। सुनिए क्या हुआ कि इतना बड़ा मोजिज़ा देखा उन्होंने कि समंदर को मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रास्ता जो है जुदा हो गया और हम सब बच के आए। इतने बड़े जुल्म से अल्लाह ने हमें बचाया। उसके बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इन लोगों ने जो है बछड़ों को बना के पूजा, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। वो बात मैं आपको यहाँ पे डॉट्स कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। तो फिर वो क्या कहने लगे मालूम है, या अल्लाह, ये कल बताया था मैंने आपको, या अल्लाह मैं अपने भाई के सिवा किसी पे हाकिम नहीं हूँ, तो मुझे और मेरे भाई को माफ़ करे अल्लाह। तो उसके बाद अल्लाह पाक से ये दुआ करे कि या अल्लाह अगर तू हमें चाहता तो पिछले ज़िंदगियों में जो भी, मतलब इससे पहले जो हम लोग नहीं वाकिफ़ थे, हमसे जो गलतियाँ हो गई थी, उस गलती पे तू चाहता तो हमें हलाक कर देता। लेकिन ये तो तेरी आजमाइश है अल्लाह की, तूने ढील इसलिए दिया है ताकि हम तेरे सामने जो है तौबा करके तेरी रहमत का हिस्सा बन जाए, वरना तू पकड़ना चाहता तो हम लोग को कब का मार देता। तो उतने में अल्लाह पाक ने कहा ठीक है, इन लोगों को अगर कह रहे हैं कि ये लोग इनका साथ नहीं दिए हैं, जो लोग अच्छे लोग थे वो लोग बोले थे नहीं हम लोग ने मूर्ति पूजा नहीं की, या अल्लाह ये लोग ज़बरदस्ती जो है हम लोगों को फंसा रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फिर हुक्म दिया ठीक है, तुम अपने लोगों में जो लोग हकीकत में अड़े हुए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पे भी वो बोले थे नहीं, तो फिर अल्लाह पाक ने उन ईमान वाले जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुन रहे थे उनको कहा कि अपने वालों लोगों को कत्ल कर दो, मार दो, क्योंकि अल्लाह पाक का अल्टीमेट इल्म है, वो बता दिया अल्लाह ने कि ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने। अल्लाह कुरान में एक जगह ये कह रहा है अगर हम ये हुक्म करते तुम अल्लाह के बड़े सच्चे हो, अच्छा चलो ठीक है, देखते हम तुम अल्लाह की ख्वाहिश पे कितने खरे होते थे, चलो अपने आप को कत्ल कर दो, मार लो अल्लाह के सामने। तो बोलते कि तुम लोगों में से बहुत थोड़े लोग होंगे जो अल्लाह के सामने अपनी जान कुर्बान करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि तमाम के तमाम इंसान जब जान का मामला आ जाएगा ना तो बड़ा तड़फड़ाने लगेंगे। तो अब बताओ कि हमारा ईमान लेवल बहुत छोटा है, इसीलिए अल्लाह ये बता रहा है कि इसलिए ज़्यादा तुम अपने आप को पाक साफ ना बताओ। अगर अल्लाह आजमाइश लेने पे आ जाए ना तो तुम रोना चालू कर दोगे, इसलिए अल्लाह के सामने आजीज से पेश आओ, अल्लाह हम उस लायक नहीं है, हमारे लिए आसान कर दे इम्तिहान, हम ईमान लाते हैं, तेरी बातों को यकीन करते हैं अल्लाह, तेरे पैगम्बरों से मोहब्बत करते हैं।
तो ये मायना है। मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि जो सीधे सीधे तरीके से आसानी से मेरी बात को समझेगा और अमल करेगा ना, हम उससे आसान इम्तिहान लेंगे। लेकिन जो अकड़ेगा, गुरूर करेगा, हमारी आयतों को हराने की कोशिश करेगा, बिना इल्म, कुछ भी नहीं मालूम फिर भी हराएगा, तो वैसे लोगों को हम धीरे 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 सख्ती के साथ पकड़ेंगे, ऐसे आजमाइश में पकड़ेंगे कि तड़फड़ा उठेगा। तो मालूम ये पड़ा कि सीधे से सुनने वाले के साथ आसानी करते हैं अल्लाह, और जो अकड़ता है ज़्यादा देर तक, ऐसा नहीं कि फौरन अकड़ा तो फौरन पकड़ा, अल्लाह ने टाइम देता है, ढील देता है। लेकिन जब अल्लाह को पूरे इल्म में हो जाता कन्फर्म कि ये सुधरेगा ही नहीं, तब अल्लाह जो है उसे दर्दनाक अंदाज में पकड़ता है। तो तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे लिए यही बेहतर है, यानी जो कत्ल का हुक्म दिया गया, वो बड़े लोग जो सुधर नहीं रहते। फिर वो मुतवज्जो हुआ तुम पर, यानी अल्लाह ने उन पर मुतवज्जे हुआ, बिलाशुबा वो तौबा कबूल करने वाला है, निहायत मेहरबान है। मेहरबानी का मतलब यही कि हमारी गलती होने के बावजूद भी वो हमारे लिए रेडी है रहमत करने के लिए। सिर्फ ये कह रहा है कि इतराओ नहीं, रूगर्दानी ना करो गलती करके मेरे सामने, ये कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट आयत हम देखते हैं। और जब कहा तुमने ए मूसा, हम तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे नहीं, मतलब वो कौम वाले लोग क्या कहें मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे कहने से हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम खुदा को आमने सामने ना देख ले। अकड़ देखिए उनकी, औकात है। अगर अल्लाह खाली तजल्ली दे दे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पूरा राख होके ढेर हो जाएगा और उसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अकड़, इंसान के अंदर का बड़ापन कितना है, देखो अपने आप को कितना बड़ा समझ रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो कौम वाले लोग, क्या आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कौमों में कि अरे हम भी देख सकते हैं ना ऐसा करके। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि इसीलिए तो अल्लाह से रो के गिड़गिड़ाने के लिए इस धरती पे हम अमाल करने आए, ताकि अल्लाह जब जन्नत में दाखिल करेगा हमें, तो वो नूर वाली आंखें वो खुद चाह के देगा कि देख मेरा दीदार कर, मुझे देख कि तेरा रब कैसा है। तो कितने बड़े नसीब वाले होंगे जो अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह अकबर, सोचिए, दे विल बी कॉल्ड एज ब्रिलियंट। दे मतलब वो औरत हो या मर्द हो, दोनों को अल्लाह ताला दिखेगा। तो उस दिन पता चल पाएगा उसे कि कभी जब, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जमीनों आसमान में जो भी चीजें हैं वो उसकी क्रिएशन है, और इन सबको पैदा करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटर, रचयिता। तो रचयिता कभी भी क्रिएशन के जैसा नहीं हो सकता। यानी मिसाल हम दे सकते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे लैपटॉप्स हो गए या फिर पंखे हुए, ये सब कौन बनाता है अगर पूछ लें तो आप किसी इंसान का नाम ले लेंगे, हाँ भाई ये शख्स ने इसको बनाया। तो बनाने वाले को क्रिएटर कहते हैं और बन जाने वाले चीज़ को क्रिएशन कहते हैं। अब कोई बच्चा आके आपको बोले क्रिएटर, उसे नहीं मालूम कि लैपटॉप किसने बनाया, बोलेगा पापा पापा ये लैपटॉप बनाने वाले का चेहरा भी जो है लैपटॉप के जैसा दिखता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्रिएशन कभी क्रिएटर के जैसा नहीं दिख सकता, क्रिएटर क्रिएटर होता है। तो इससे मालूम पड़ा कि जमीन और आसमान में जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, वो सब उसकी मखलूक है। चाहे समुंदर हो उतना बड़ा, या शेर हो, या फिर डायनासोर्स आके चले गए, वो सब के सब जमीनों आसमान में उसके बनाए हुए मखलूक हैं। और अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हें इल्म नहीं, वो सब मेरी इबादतें कर रहे हैं। तो तुमको तुम्हारे ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूक में ऊंचा दर्जा दिया। और ऊंचा दर्जा बन के इतना घटिया काम करोगे तो फिर हिसाब भी वैसा ही होगा, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा अशरफुल मखलूकात का टाइटल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब कहा तुमने ए मूसा, हम तुम्हारे कहने से ईमान नहीं लाएंगे, यानी वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं नहीं, जब तक हम खुद अल्लाह को ऐलानिया तूर पर ना देख लें। बस इस गुस्ताखी पर, देखो अल्लाह कह रहा है, इसी गुस्ताखी पर तुम्हारे अल्लाह ने एक बिजली की कड़क भेजी। देखते नहीं आज भी, देखिए बिजली कड़क की आवाज अगर जोर से है, तुरंत अंदर पूरा हमारा रूह कांप जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। खाली ये हाल है उसकी कुदरत का देख के, जब वो तजल्ली देगा तो क्या हाल होगा जरा सोचिए। तो ये लिखा है, एक बिजली की कड़क ने तुमको आ पकड़ा और तुम देख रहे थे, यानी वो सब बड़े लोग देख रहे थे कि उसी से घबरा उठे। बाद में फौरन रिक्वेस्ट करने लगा, है मूसा हम लोग नहीं देख पाएंगे, आप ही बात करो और आप ही हमको बताओ, मैसेज दो, हम नहीं बात कर पाएंगे अल्लाह से। ऐसा घबरा उठे वो लोग फौरन। ये मैं खुलासा आपके सामने कर रहा हूं इस आयत का। 56 आयत, फिर हमने तुम्हारे मर जाने के बाद तुमको जिंदा कर उठाया ताकि शायद तुम एहसान मानो। देखो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम तमाम के तमाम लोग मुर्दे थे, क्योंकि इस दुनिया में नहीं आए थे। फिर तुमको मैंने मुर्दे से जिंदगी दी, और फिर तुम तो आंखों से देख रहे हो बड़े बड़े जिंदा लोग फिर मर जा रहे हैं। तो फिर वापस हम बोल रहे कि चौथा बात ये बोल रहे कि दोबारा हम पैदा करने पे कादिर है। तो तुम लोग इसे झूठ क्यों समझते हो? तो झूठ समझने वाले ही जालिम है।
क्योंकि इतने सारी निशानियों के बाद अगर वो झुठला रहे हैं तो समझ जाइए कि उनको अपने ऊपर जो है रोना चाहिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, मैं तुझे सच्चा समझता हूँ, तेरी हर बात पे यकीन करता हूँ। ऐसे लोगों पे ही अल्लाह तरस खाएगा। 57, और हमने तुम पर बादलों का साया कर दिया और तुम पर तुरन जबीन और बेहतरीन पहुंचाई, खाओ तुम नफीस नफीस चीजें जो हमने दी है। यानी अल्लाह ताला ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, बनी इसराइल यानी एक कौम थी जो अभी जस्ट बताया मैं, याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे, उन लोगों को अल्लाह जन्नत से खाना भेजा करता था, जन्नत से, आसमान से बाकायदा। ये सब मिलने के बाद भी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से शुक्रिया अदा करने के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रहे हैं कि इससे थोड़ा और अच्छा खाना दिलाइए, नहीं बोलिए ना अपने अल्लाह को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, अल्लाह ने तुमको इतना बड़ा जन्नत का खाना खिलाया, इतना काफ़ी नहीं है तुमको, जो दूसरे लोगों से ज़्यादा फजीलत रखता है? जन्नत का खाना खाना कोई मामूली बात है? हाँ, दुनिया में रह के तुमको खिला रहा है जन्नत का खाना स्पेशल, उसके बाद तुम कहते हो कि नहीं हमको जो है तरकारी और ये सब चीज़ें भी खाना है तो हमको। तब अल्लाह पाक ने बोला कि देखो अल्लाह की ख्वाहिश कोई अच्छा नहीं समझते। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहो इनसे कि अगर ये सब खाना है तो तुम जाओ किसी शहर में उतरो। तो चुपचाप गए वो लोग अपनी ख्वाहिश पे। बाद में अल्लाह कुरान में एक आयत में फरमा रहा है कि जब वो गए वहां तब पूरी जिल्लत उनसे चिमट गई, मारे मारे फिरने लगे शहर में। तो इसलिए बोलते जब अल्लाह जो चाहता है वो अच्छे के लिए चाहता है, पहचानो उसकी खुशी। हमें अंदाजा नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है और हम अपनी ख्वाहिश से जो है ना उससे ओवरटेक कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, नाक के बल गिरेंगे इंसान। तुम नफीस नफीस चीजें जो हमने दी हैं उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया बल्कि अपना ही नुकसान किया। यानी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, हम तमाम इंसानों को, मखलूक को, चाहे वो किसी भी तरीके का क्रिएशन हो, जानवर हो, लेकिन हम अल्लाह ताला को कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन देखो ये काफिर लोग जो है अल्लाह को खाना खाने के लिए रखते हैं, खा लो तुम भी। कैसी बेवकूफ़ी है, जरा देखिए आप जरा। अल्लाह खाने से पाक है, नींद से पाक है, उसे खाना खाने वाला समझ लिया, उसे उसकी बीवी है, उसके बच्चे भी हैं ये समझ लिया, फिर उसके बाद उसके बच्चे के सबको जो है भगवान बना के रख दिया। कितना अजीम गुनाह, कितना अजीम गुनाह। तो इंसान जो है गौर करे अल्लाह की किताब से। यही वो शान वाली किताब है जो तमाम बुराइयों को जो है ना एकदम दूध के जैसा साफ कर देती है और इंसान का दिल नूर से भर देती है, रोशनी से भर देती है। हमें ये किताब रोशनी दिखाती है और ये दुनिया वाले जो है डार्कनेस दिखाते हैं, हमें अंधेरे की तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वाकिफ नहीं है अल्लाह की किताब से, बस मामला यही है और कुछ नहीं। और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि अब अल्लाह ताला उन्हें खाने की चीज़ें का मसला डिस्कस किया। अब अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, अच्छा चलो अब हमारी नियामतें भी ये लोग ने देख लिया, अब आसमान से इनको खाना भी मिल गया, अब इनसे मैं कुछ चाहता हूँ, इनको कहो कि चाहत को पूरा करें। मेरी चाहत ये है कि एक बस्ती है जहाँ पे जाइंट ह्यूमंस रहते थे, बड़े बड़े हाइटर्स, तो उस जमाने के लोग बड़े ताकतवर होते थे। तो अल्लाह पाक ने कहा वो बस्ती में मेरे नाम लेने वाले नहीं है, तो तुम लोग जाओ और मुकाबला करो उनसे, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। और चाहता है कि वो बस्तियां जो है, वो शहर जो है तुम्हें इनाम दे दे, और उन जालिमों को जो नाशुक्रे बने हुए मूर्तियों को पूजा करने वाले उनको अल्लाह निकाल देना चाहता है। तो ये बात जब उन्होंने कहा ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे, बोले नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब, आपका अल्लाह और आप जाओ लड़ने के लिए, जब लड़के आप जीत जाओगे ना तब आके हमको बताओ, तब हम आएंगे शहर में। तो अल्लाह ताला ने उस जुल्म के बदले 40 साल उनको है ना ऐसा अजाब दिया, बोलते कि वो मुल्क से बाहर ही नहीं निकल पाए। मतलब वो निकलना चाह रहे थे, घूम फिर के वहीं आ जा रहे थे फिर, और खाने के लिए बैठते थे तो खाने में टिड्डियां, कीड़े मकोड़े सब गिर रहे थे। ऐसा जिल्लत 40 साल तक था, रोने लगे। तो रोएंगे नहीं जब उनको इतने सारी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद उन्होंने झुटलाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जो है इस तरीके का अजाब दिया। तो ये सच है कि अल्लाह ताला यहां पर कह रहा है कि और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, देखिए नेक्स्ट आयत 59 आयत, फिर खाओ जहां से जी चाहे। एक मिनट, 50, हाँ यहां पर है जी। अल्लाह पाक ने कहा कि और हम जिस बस्ती में जाने को कह रहे हो वहां चले जाओ, फिर जहां चाहो वहां खाओ जी चाहे, और कोई तकल्लुफ ना करो, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना। यानी जब वो शहर में जाओ तो गेट पे सजदा करना सब लोग, सब के सब, और कहना कि अल्लाह हमें माफ कर दे और तेरा शुक्र है कि तू हमें नियामत दे रहा है। तो देखिए क्या जुबान से कहते जाओ तौबा है, तौबा है, इसको अरबी में बोलते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, एक मिनट,
जी दिख रहा है सभी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि अल्लाह पाक ने एक शहर में जाने को कहा और कहा कि सजदा करते हुए ये बोलना कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, हम बख्श देंगे। अल्लाह कह रहा है ऐसा कहोगे तो मैं बख्श दूंगा, समझा दो मूसा इन लोगों को, तो तुम्हारे कसूर माफ कर देंगे और अनकरीब हम नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, जो जितना ज्यादा नेकी करेगा ना उसको उतना ज्यादा मिलेगा, वो सोच भी नहीं सकता कि कितना मिलेगा। दुनिया में भी इसकी निशानियां देखेंगे वो इंसान। सो उन जालिमों ने, देखो अल्लाह ने ये समझाया तो, लेकिन उन्होंने किया अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। सो उन जालिमों ने एक और कलीमा बदल डाला और जो खिलाफ था उस कलीमे के जिसके कहने की उनको फरमाइश की गई थी। इस पर हमने उन जालिमों पर एक और आफत आसमानी नाजिल कर दी, इस वजह से कि वो मेरी नाफरमानी किया करते थे। देखिए जितना बोले उतना नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ही हमारे अंदर परीक्षा लेने की वजह से, इसलिए तो भाई ना तो जानवर बना देता, अगर हमको इंसान बनाया बोले ही अकल देकर इंसान बनाया, वरना हमको किसी जानवर की योनि में पैदा कर देता हूं या किसी और दुनिया में पैदा कर देता। तो इस पृथ्वी और अर्थ पे आना ही एक अपने आप में फॉर्चुनेट है। अल्लाह की इतनी बड़ी रहस्यमयी इम्तिहान को सुलझाने वाली किताब ये बता रही है कि तुम लोगों को चाहिए कि मेरी बताई हुई किताब को समझ पैदा करते हुए पढ़ोगे तो तुम्हें ज़रूर रास्ता दिखेगा, ज़रूर। अब देखिए कितने सारे मसले इसमें जो है अल्लाह के फजल से उलझते हुए जा रहे हैं, उलझे हुए चीज़ें सुलझ रही हैं यहाँ पर, राइट। जो उलझे हुए थे ऑलरेडी कौमों के अंदर, लेकिन इस किताब में वो बात है कि कयामत तक के लोगों को ये रहबरी करेगा, क्योंकि ये कोई मामूली कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं है। अल्लाह तो ये कह रहा है कि तुम तमाम के तमाम ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक जगह पे मिल जाओ और तमाम के जिन्नात लोग एक जगह पे मिल जाओ और मेरे जैसा कलाम बना के लाओ, तो तुम लोग मिल के बना नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, कोशिश कर लो। और अल्लाह कह रहा है तुम बना नहीं, हरगिज़ नहीं बना पाओगे। तो इसलिए तो अल्लाह कह रहा है ना कि वो खालिक है, उस खालिक से कौन जीत पाएगा। और 60 आयत, और जब मूसा ने पानी की दुआ मांगी, अब क्या हो गया, इतना सब होने के बाद फिर जो है फिर झगड़ने लगे कौम वाले, बोले कि मूसा हम लोगों को पानी चाहिए। तुरंत सबर खो डालता है इंसान, जब थोड़ी देर के लिए पानी ना आए या कोई भी चीज़ जिंदगी में, सबर से काम नहीं लेता, फट से जो है पता नहीं उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, मतलब जो है नफसानी एनर्जी, वह एकदम उछल कूद जाता है जब उसके सामने कोई परेशानी आती है। वजह इसकी क्या है कि उसने सबर ही नहीं मांगा अल्लाह ताला से, सीखा नहीं, सिंसियरिटी नहीं आई उसके अंदर अल्लाह की आयत नहीं सीखने से। तो आखिर में बाद में मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे, अरे हमको पानी पीना, पानी मंगाओ प्लीज़। तो अल्लाह पाक, मूसा क्या बोले, तुमको यकीन नहीं है, इतने बड़े बड़े मोजिज़ा देखिए अभी यकीन नहीं हो रहा है तुम लोगों को, पानी अल्लाह दे सकता है, देने पे कादिर है, कैसे लोग हो तुम लोग, इतनी बड़ी मोजिज़ात देखने के बाद जुटला रहे हो। तो फिर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक आपके पास जो लाठी है उसको मारो पत्थर के ऊपर। तो पत्थर में से 12 नदियां निकल गई और 12 कौम भी थे बनी इसराइल के, मतलब 12 समाज थे। वो 12 समाजों ने अपना अपना एक सेपरेट घाट बना लिया और इस तरीके से कौमें बसती गई और फिर उनके बच्चे के बच्चे कंटिन्यू हुए। देखिए आगे यही मिलेगा। और जब मूसा ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते, इस पर हमने कहा कि तुम अपने आसा यानी लकड़ा, लाठी को पत्थर पर मारो, पास फौरन ही उससे 12 देखे 12 चश्मे यानी नदी, 12 चश्मे फूट निकले, पत्थर में से पानी निकल गया। देखिए कितनी शान वाला है। अल्लाह चाहे तो, मैं बोला नहीं आप लोगों को, अल्लाह चाहता तो हम तमाम इंसानों को पत्थर से भी निकाल सकता है, निकल, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको इस तरीके से एक अजीबो गरीब तरीके से एक बड़े हकीर पानी से क्यों पैदा किया, ताकि हमको अपनी औकात दिखाए कि अरे तू एकदम जिल्लत से भरा हुआ था, तेरे रब ने तुझ पे नजर किया तब जाके तू इंसान बना, कहाँ है तू, पहचान अपने रब को। अल्लाह की आयत से हर गिरोह ने अपना अपना, हर गिरोह यानी हर ग्रुप ने अपना अपना चश्मा मालूम कर लिया और खाओ और पियो। अल्लाह कह रहा है खाओ और पियो, देखो अल्लाह खुद कह रहा है अच्छा खाओ अच्छा पियो और अल्लाह के रिजक से, और फितना फसाद जमीन में मत फैलाओ, खाओ पियो लेकिन है ना गरीबों का माल मत खाओ, उनको भी खाने दो। तो यही कह रहा है ना कि देखो फसाद मत फैलाओ, फसाद यानी झगड़ा फैलाने वाले लोग आज दौड़े दौड़े घूम रहे कि कहाँ झगड़ा पैदा करूं मैं। तो उनके अमाल में ऐसा मामला होगा कि जहां खड़े होते हैं वहां झगड़ा शुरू होता है। अब देखिए ऐसे लोग भी हैं भाई, है कि नहीं बहन, जहां वो अगर आ गए ना तो अच्छा खासा सुकून बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उनके नस नस में वो है ना फसाद का एटीट्यूड आ चुका है कि वो लोग है ना किसी को खुश देख ही नहीं सकते। और अफसोस कि वो अल्लाह के किताब के पास सुनते भी नहीं है, नहीं तो उनमें बदलाव आ सकता है, बड़े बड़े जालिम सुधर सकते हैं। ये है शान वाली किताब। 61 आयत,
और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर कभी भी किनात नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन में उगती है, जैसे कि साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज। देखिए, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि अल्लाह ने जन्नत का खाना दिया तो दूसरा डिमांड करने लगे। इनको खुश होना चाहिए कि भाई जन्नत का खाना तो तमाम टेस्टों का मालिक है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया को मिल रहा है ना, मुझे भी वो चाहिए। अल्लाह इसलिए बोलता है कि कभी भी मैंने किसी को अगर ज्यादा फजीलत दी है ना, तो उसकी सेम तमन्ना मुझसे मत करो, नहीं तो तुम लोगों पे अजाब बरसेगा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं कि हमने उनको ये दिया तो उसके बदले उनका क्या इम्तिहान ले रहे हैं। बोलते हैं ना कि खाली इंसान है ना, किसी के पास अगर मान लीजिए अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में फजीलत दिया, जैसे उसे बंगला दिया या ये दिया, अब हर एक छोटा गरीब अगर अल्लाह के सामने शिकायतें करता फिरे, मुझे भी बंगला चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, तो अल्लाह बोला यहाँ इम्तिहान के लिए आए हो तो कायदे से जो है यहाँ पर परहेजगारी दिखाओ और मुझे खुश करो, जन्नत में दे दूंगा। लेकिन अगर जिद पे रहेगा तो अल्लाह क्या देगा, उसे अजाब देगा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी बड़े लोग को देख के। और वही अपने से छोटे लोगों को देखेगा तो वो शुक्रगुजार बन जाएगा, अरे मैं तो फिर भी नसीब वाला हूँ, इन लाखों के अंदर मैं एक खुश नसीब हूँ। सही कि नहीं भाई? तो ये चीज़ इंसान जो है शुक्रगुजारी उसके अंदर तब आती जब अपने से छोटों को देखे। ज़्यादा बड़े लोगों को देखेगा तो उतना ज़्यादा वो नाशुक्रा होगा। मेरे पास सब कुछ रहने के बाद बोला मेरे पास तो नहीं है, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ज़िंदगी भर यही करता रहेगा। तो मूसा ने कहा, क्या तुम आला दर्जे की खाने को बदले में, यानी आला चीज़ें जो जन्नत से आई हैं, अदना दर्जे की चीज़ लेना चाहते हो? किसी शहर में चले जाओ और वहाँ तुमको जो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम तलब कर रहे हो वो मिल जाएंगी। तुम शहर में चले जाओ, मतलब लोग मान नहीं रहते, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला तुम लोग एक काम करो, सिटी में जाओ, तुम लोग समझ नहीं रहो। तो फिर देखिए, और उन पर जिल्लत और पस्ती जम गई और वो गजब इलाही के मुस्तहिक हो गए, यानी अल्लाह का गजब नाजिल हो गया उनके ऊपर, मारे मारे फिरने लगे। तब उनको याद आया, अरे 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 इतना अच्छा खाना मिल रहा था, हम लोग उसको छोड़ा है। होता है कि नहीं हर इंसान की जिंदगी में, अरे यार वो अच्छा था, काश मैं वहां सब्र कर लिया होता। तो ये इसलिए हुआ कि ये लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे। देखिए, ये इसलिए हुआ, हम लोगों को भी इबरत हासिल करने के लिए है ये इसलिए हुआ कि ये लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे। और रसूलों को देखिए, तमाम पैगंबरों को रसूल कहा जाता है, रसूलों को नाहक कत्ल करते थे, मर्डर भी किया इन लोगों ने, कई कौमों ने। हमें अल्लाह कुरान में एक आध दो नबी को बताया है जो कि कत्ल किए गए, कई नबियों को इन जालिम कौमों ने, यानी कौम यानी यही इंसान, यही इंसानियत का चैन, इन्हीं चैनों में कोई बड़े लोगों ने नबियों को भी मारा है जान से। ऐसे जालिम पैदा हो चुके हैं आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में, और ऐसे बड़े बड़े सखी भी पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो बच्चे हैं आदम अलैहिस्सलाम के, और हम सब भी हैं। तो ऐसे बड़े आली मकाम, बड़े अल्लाह को खुश करने वाले बंदे भी आदम के बच्चों में पैदा हुए, और बड़े बड़े कातिल और बड़े बड़े जाहिल भी पैदा हुए। अब जैसे कि किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप हज़रत हुसैन और हसन और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में मुझे इंशाल्लाह याद दिलाइएगा कि मालूम है आपको, हज़रत हुसैन और हसन को मारने वाले कोई हिंदू मूर्ति पूजा करने वाले नहीं थे, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए थे, उन लोगों ने हज़रत हुसैन को मारा। मालूम है आपको? बड़े भाई को जहर देके, ये सब बड़े बड़े दाढ़ी वाले थे, लेकिन ये सिर्फ जाहिरी दाढ़ी दिखाने वाले लोग थे। इनके अमाल जो कैसे थे मालूम है? माल की लालच में शहरों में जो है ना ये रूल कर रहे थे, और शहरों के अंदर नाच गाने सब आम किए हुए थे, नाम के लिए खाली दाढ़ी रखे थे, क्योंकि इनको कंसर्न था पैसा। अगर हम अल्लाह की पूरी ईमानदारी से अगर उसके कानूनों को अगर कायम करेंगे ना, तो अरे हमारा मलाई कहाँ जाएगा, हमारे को जो पैसा आना है वो तो रुक जाएगा। अरे हम बड़े आदमी से, अरे हमारा पोस्ट कहाँ जाएगा, अरे हमारा डिजिग्नेशन का क्या होगा। ये सब के चक्कर में ही वो लोग बेईमानियों पे उतर आते हैं, ये बात है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में और डिटेल जिक्र करूंगा मैं। अब हम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा सबब यह है कि अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करते, यानी अल्लाह और रसूल की ख्वाहिश को अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं समझ रहे, इसलिए वो अमल नहीं कर रहे। तो मत करो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। अल्लाह खुद भी कह रहा है, मैं कुरान उन लोगों के लिए नाजिल किया हूं जो लोग समझ रखते हैं, जो तैयार हैं। मैं जालिमों के लिए थोड़ी कुरान भेजा हूं, ना भेजूंगा कयामत तक। मेरा कलाम वही लोग नसीब वाले सुन पाएंगे जो लोग वाकई अल्लाह ताला के, मतलब बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की रहमत हुई उन पे, इसलिए वो सुन और समझ रहे हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं। और हद से आगे बढ़ जाने वाले थे। अल्लाह ताला कह रहा है दूसरा सबब ये है कि अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करते, और साथ साथ में ना हर बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके अमाल करने जाते हैं,
हर चीज शर्म हया को बेच के एकदम हाई लेवल पे जाके आज इंसान देखिए कितना मोरल वैल्यू इतना डिक्लाइन हो चुका है आज की सिविलाइजेशन में, वी कांट डिस्क्राइब इट। एकदम ऐसा हो चुका है कि मतलब अनकंट्रोलेबल, एकदम एकदम एक तो डर लगता है कि क्योंकि अल्लाह की आयत के मुताबिक वो लोग बहुत आउटलाइन हो रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ उन्हें खाली अल्लाह की बात पहुंचा सकते हैं। हिसाब लेने वाला तो वो है। डर इसलिए रहे क्योंकि उसका हिसाब सच्चा है, कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसकी अजाब बहुत सहने की ताकत नहीं, और उछल रहे हैं छोटे होके, इसलिए डर रहे हैं। तो बिलाशुबा मुसलमान, देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे सूर्य बकरा में मुसलमान का वर्ड लगा रहा है, तो हम सोचते हैं कि खाली अरबी बोलने वाले लोग ही मुसलमान हैं। ये बेवकूफ़ी है, झूठ है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि अल्लाह की किताब खाली जो है अरबी में आई थी, ऐसा नहीं है। अल्लाह की किताब तमाम जुबानों में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भेजा, और सब हर एक नबी का जो सबसे अव्वल टीचिंग था वो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देयर इज नो गॉड वन अलमाइटी अल्लाह फॉर ऑल द क्रिएशंस। तो ये बात हर नबी ने जो है ना हर जुबान में अपनी कौम को समझाई थी। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये गौर करिए, बहुत पावरफुल आयत है। अल्लाह कह रहा है जो कोई मुसलमान यहूदी हो, नसारा यानी क्रिश्चियंस, और सबाबीन में से हो, जो भी अल्लाह पर, देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, खाली ये कह रहा है क्या कि टोपी पहन के जमात वाले लोग ही जन्नत जाएंगे, या कोई फिरका को अल्लाह कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मेरी ख्वाहिश पे चला। फिर वो यहूदियों में भी जो अच्छे थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब के मुताबिक जिंदगी जिए, और क्रिश्चियन में भी जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सूअर को खाने को मना किया तो सूअर नहीं खाए, और ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं माना अल्लाह का, और मरियम माँ मरियम को बीवी नहीं माना, क्योंकि अल्लाह जो है बीवी से पाक है। तो ये सब बातें जब मानी चुपचाप सही तरीके से, तो अल्लाह पे यकीन किया आपने, फिर यौम आखिरत पे यकीन किया, बेशक वो दिन कंफर्म है जिस दिन हम सब उठाए जाएंगे, एक एक अमाल का हिसाब होगा। और आज अगर हम अल्लाह से समझौता कर लें तो हमारा हिसाब आसान होगा, पर यकीन रखता, क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था, इसका सबसे पावरफुल जवाब ये है बहन, ये कायनात अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला पूरा पॉजिटिविटी है, यानी पूरा नेकियां जो है ना उसका मालिक अल्लाह है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को वो फल खाने से मना किया था, क्योंकि वो फल के अंदर अल्लाह की जितनी पॉजिटिविटी वो सारी निगेटिविटी वो फल के अंदर थी। वो फल आदम अलैहिस्सलाम खाने की वजह से हमारे अंदर, तमाम बच्चों के अंदर लास्ट क़यामत तक जो है नफ्स आ गया, यानी ख्वाहिश आ गई, और सारी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश के अपोजिट है। अब अल्लाह ने एक ख्वाहिश किया कि भाई सुअर मत खाओ, तो ये अल्लाह की ख्वाहिश थी। अब कोई इंसान इसी तरीके से उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, या जैसे अक्सर आज के क्रिश्चियंस लोग कर रहे हैं, मानने को ही तैयार नहीं है, वो खा रहे, तो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अल्लाह ने उसे नापाक और हराम कहा। तो अल्लाह ही, मैं वही तो कह रहा हूं बहन, अल्लाह ही तला ने जो है ना तमाम बुराइयां पैदा की हैं। क्यों पैदा की है समझिए आप, इसीलिए पैदा की कि मेरे सामने ना, मैं जब उसकी अल्लाह की अजाब की आयत जब पढ़ के सुनाए मेरा कोई बंदा, तो उस बुराई को अगर जब अपने अंदर पाए या अपने भाई बहन के अंदर पाए ना, तो मेरे सामने गिड़गिड़ा के रोने लगे। अगर नहीं गिड़गिड़ाया ना तो मुझे जरूरत नहीं है वैसे लोगों को माफ करने की। अल्लाह ये कहना चाह रहा है, यानी सुअर अल्लाह ने बनाया, फिर तमाम पैगंबरों को बोल के भेजा कि इसका गोश्त खाने मना करो इनको। इसी तरीके से याद है आपको, मछली पकड़ने को मना किया था सैटरडे को, याद आ रहा, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के दिखाया, तो अल्लाह ने क्या किया, उनको बंदर और सुअर बना दिया। पूरी कौम जो है दर्दनाक दर्द सह सह के जो है कुछ ही दिन में वहां हलाक हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह इन तमाम किस्सों में इबरत क्या है, अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक जिस चीज को भी अल्लाह मना कर रहा है उसको तुम जो है छोड़ दो बुरे लोगों के लिए, अगर तुम जन्नत चाहती हो और अल्लाह की माफी चाहती हो तो। वरना सरकशी करने वालों की कमी नहीं थी, अल्लाह से बहस करने वालों की कमी नहीं थी, और अल्लाह वालों से जो है उठपटांग, उनको पागल दीवाना कहने वालों की कमी नहीं थी। पिछले जमाने से ऐसे लोग जो है बदमाशियां करते आ रहे हैं। क्या हुआ उनका, जाके देखिए उनके महले खाली पड़ी हैं, बड़े बड़े महले, जाके देखिए उनकी हड्डियां जो है अल्लाह ताला ने कैसे पीस के रख डाली। जो जाइंट ह्यूमंस थे 100-100 फीट के, उनकी ताकत और रौब और उनका जो है क्या बोलते हैं हुस्न जमाल, हम लोग कुछ भी नहीं है। ये इंसानियत आज की जो है फाइनल जिस जमाने में हम सब जी रहे हैं, इसको आखिरी जमा कहते हैं, यानी द लास्ट एंड टाइम्स। ये वो टाइम है कि यहाँ पर वो तमाम निशानियों से होने वाला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम ने इस बारे में बताया था कि देयर विल बी अ ग्रेट वॉर
विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर, नो सिविलाइजेशन हैज सीन सच ग्रेट वॉर। यानी ऐसा जंग होगा कि किसी इंसानियत ने नहीं देखा, वो आखिरी उम्मत देखेगी, यानी यही एंड मोमेंट वाले इंसान। और वो जंग इसलिए इतनी खतरनाक होगी क्योंकि अभी आप देखिए सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। आपको याद होगा हिरोशिमा में जो है वो खाली थोड़ा सा डालने से आज तक उसका असर देखिए, सब लोग जो है जेनेटिकली बीमार है, हाथ पैर लूले लंगड़े हो गए, है ना। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज सबके पास, सरकोशों के बंदरों के पास अगर गन आ जाए तो क्या होगा, जरा सोचिए आप, मासूमों की जान जाएगी। तो वजह यह हुआ कि ये जालिम लोग भी मुसल्लत इसलिए हुए जैसे फिरौन मुसल्लत हुआ था, क्योंकि कौम भी जो है अल्लाह की आयत को झुटला दी, और अल्लाह कह रहा है मेरी आयत को झुटलाना सबसे बड़ा जुल्म है। तो तुमने ये जुल्म किया, इसलिए तुम पर भी जालिम होना लाजिम था, इसलिए हमने तुम पे जालिम डाल दिया। तो इससे ये मालूम पड़ा। और मैं आपको बता दूं, आज जो मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करती है कि सुअर का गोश्त खाने वाले लोगों को कम से कम 50 to 60 टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, उनको खासतौर से स्किन पैचेस होते हैं, उनके अंदर शहवत परस्ती आती है। यानी आपको मैं बता दूं, पिग एक ऐसा जानवर है, और एक शेर का एग्जाम्पल ले लो, शेर मिसाल की तो, या बकरा। तो पिग एक ऐसा जानवर है कि जिसको कोई एक फीलिंग नहीं होती, मतलब अपने फीमेल जो उसकी होती है पार्टनर, ओके, इंडिविजुअल, उसके साथ कोई फीलिंग नहीं होती, यानी उसे जरा सा भी दुख नहीं होता कि कोई दूसरा पिग के साथ वो चले जाए, ठीक है। लेकिन शेर ऐसा है कि अगर कोई दूसरा इलाके का शेर अगर उसकी शेरनी के ऊपर नजर डालेगा तो वो शेर उसे फाड़ डालेगा, है कि नहीं। तो अल्लाह हमें शेर बनाना सिखा रहा है, पहचानो, अपनी मोहब्बत को पाक रखना सीखो, ये सिखा रहा है अल्लाह। तो इससे साबित हुआ कि हराम चीजें जो भी खाएगा वो एक जर्रा बराबर नेकी नहीं कर पाएगा। सूरह अंबिया में अल्लाह पाक कहते हैं, या अंबिया मैं आपको कह रहा हूं, पहले लोगों को बता दें कि अगर आप हलाल खाना नहीं खाएंगे तो आप भी नेकी नहीं कर सकते। आप हमारे खास बंदे हैं, लेकिन आप भी नेकी नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचिए कि हलाल खाना यानी आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम से पैसा कमा रहे हैं, अल्लाह की आयत से उसे जोड़ के देखें कि ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। क्या मुझे तारीफ करेगा, वाह शाबाश, बहुत अच्छा काम करके आया तू, और ये काम करके तूने जो पैसा कमा के खिलाया ना, ये तो और ज्यादा अच्छा किया तूने। जरा सोच ले, खुद अपनी तराजू में देख ले।